So hello everyone, I welcome you all to 5am crack prelim series में. Let's see the first question. Question 1 है, this is related with the dam safety bill. Dam safety, a state dam safety organization will be formed under dam safety bill, which will be responsible for the dam safety. This organization is empowered to investigate, gather data for proper review and study of the various feature of the design, construction, repair, enlargement of dams, reservoir, appurtenant स्ट्रक्चर्स. तो ये जो स्टेटमेंट है वी कैन से, क्योंकि ये जो डैम सेफ्टी बिल है इस पर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कशन भी किया है द हिंदू एनालिसिस में भी, और यहाँ भी ये जो डैम सेफ्टी बिल है अंडर डैम सेफ्टी बिल जो डैम सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होगी, तो ये सारा कार्य उसको करना है, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, एनलार्जमेंट, ये सारा. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. फिर यह है कि दे ऑल्सो रिपोर्ट इवेंट सच एज डैम फेलियर टू द नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड ऑल्सो मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ मेजर डैम इंसिडेंट्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड डैम. अब यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है. देखो क्या है कि दे ऑल्सो रिपोर्ट इवेंट सच एज डैम फेलियर टू द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी. इट्स नॉट द कमिटी, इस अथॉरिटी को इट विल इन्फॉर्म, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, एंड ऑल्सो मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ मेजर. ये स्टेटमेंट आपका सही कि इट विल मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ मेजर डैम इंसिडेंट्स ऑफ ईच स्पेसिफाइड डैम. अ नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी विथ अ 3-year टेन्योर कंप्राइजिंग चेयरमैन ऑफ सेंट्रल वाटर कमीशन. जो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी आपकी बनाई जाएगी, जिसके 3-year टर्म या टेन्योर हो आपका होगा, उसमें सेंट्रल वाटर कमीशन के जो चेयरमैन है वो होंगे. और मैक्सिमम ऑफ 10 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी. मैक्सिमम 7 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होंगे. 3 एक्सपर्ट्स भी इसका हिस्सा होंगे नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी. द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की बात किया जाए तो उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा, और इस एक्ट के तहत इसका फॉर्मेशन होगा जो नया बिल है. It will be headed by an officer not below the rank of additional secretary to the government of India. Additional secretary की जो रैंक होगी to deal with the problem relating to dam engineering, dam safety management. ये पॉइंट्स कुछ आपको ध्यान में रखते. ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, ये आंसर ये सही है. आंसर है दैट इज़ 1 ओनली. तो ये जो सेशन है, दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे. तो ये बिल आप देख सकते हो, बहुत दिनों से कंटिन्यूसली आपका न्यूज़ में भी आ रहा है. कंसिडर According to Punjab Agriculture University, Ludhiana, there are 6 agroclimatic zone in Punjab. These regions have, ये भी आपका न्यूज़ में था, that is the reason ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है. So according to Punjab Agriculture University Ludhiana, there are 6 agroclimatic zone in Punjab, which include sub-mountain undiluting region, undiluting plain region, central plain region, वेस्टर्न प्लेन रीजन एंड वेस्टर्न रीजन एंड फ्लड प्लेन रीजन. ये आपके रीजन्स होंगे. सो यहाँ पे अगर देखोगे तो रेनफॉल वेरिएशन आपका है फ्रॉम 165 mm से लेके 200 mm तक. तो ये आपका स्टेटमेंट अगर देखोगे तो दिस इज़ रॉन्ग. 165 से लेके 200 mm तक. क्लाइमेट फ्रॉम ह्यूमिड टू कोल्ड एरिया टू एरिड, एक्सट्रीम एरिड, ये स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है. ओनली अलुवियल एंड डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ फाउंड. तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो सॉइल है वो आपको देखने को मिलता है, चाहे अलुवियल हो, हिल सॉइल्स हों, तराई है, ब्राउन हिल्स हैं, एलुवियल टू डेजर्ट सॉइल है. तो यहाँ ओनली है, इसलिए इट्स रॉन्ग. ये स्टेटमेंट भी गलत है. दिस इज़ करेक्ट. आंसर है दैट इज़ 2 ओनली. नेक्स्ट देखते हैं. द रूल फॉर रेजिंग, एडमिटिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन आइदर हाउस. इसकी अगर बात की जाए, in both houses elected member enjoy the right to seek information from various ministries and department in the form of starred questions, unstarred questions, short notice question, question to the private member. तो यहाँ पे starred questions होते हैं, unstarred questions होते हैं, short notice questions होते हैं, question to private members भी होते हैं. तो यहाँ पे elected जो member है enjoy the right to seek information from various ministries and department in the form of मतलब इस तरीके से ये जो भी इन्फॉर्मेशन वो सीख कर सकते हैं. ये स्टेटमेंट सही है. जैसे स्टार्ट क्वेश्चन में तुरंत आंसर आपको करना होता है, अनस्टार्ट में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो बेसिकली जो भी मिनिस्टर्स आपके होते हैं तो वो रिटर्न में भी आंसर आपका दे सकते हैं. इसी तरीके से द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चन इन राज्यसभा इज गवर्नड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. द एडमिसिबिलिटी है ऑफ द क्वेश्चन इन राज्यसभा इज एक्चुअली गवर्नड बाय रूल 47 एंड रूल 50 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ. तो रूल ऑफ प्रोसीजर जो है ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा, उससे ये गवर्न होता है, ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये गलत हो गया. इन बोथ द हाउसेज द फर्स्ट आवर आफ्टर लंच इज यूजुअली डिवोटेड टू आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज रिफर टू एज क्वेश्चन आवर. तो यहाँ पे आपको याद रखना है
In both the houses, the first hour of every sitting is usually devoted to asking and answering of the question, and this is referred to as क्वेश्चन होती है. यहाँ पे लिखा फर्स्ट आवर आफ्टर लंच. बेसिकली इन बोथ द हाउसेज द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इट इज़ अ क्वेश्चन आवर. पहली सिटिंग का पहला जो आवर होता है वो होता है. तो ये गलत हो गया. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ डी, 1 आपका सही है. तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, इस समय न्यूज़ में भी है, ये आप न्यूज़ भी देख सकते हो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेटर त्रिपुरा लैंड. ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये भी न्यूज़ में आपकी आई थी. यहाँ पे सेवरल ट्राइबल आउटफिट्स इन मिजोरम डिमांड्स फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर इंडिजिनस कम्युनिटीज़ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. तो सेवरल ट्राइबल जो आउटफिट है त्रिपुरा डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर इंडिजिनस कम्युनिटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो यहाँ पे सेवरल जो हैं वो त्रिपुरा के हैं. इस कंटेक्स्ट में अगर देखोगे तो इट इज़ रिलेटेड विद द त्रिपुरा. उसके बाद लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट की अगर बात की जाए फॉर Tiprasus has hinged on the fact that indigenous tribal community has now been reduced to around 30%. जो indigenous tribal community उसकी population मात्र 30% रह गई है. ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल जो बंगाली स्पीकर लोग वहाँ पे आए हैं, इसकी वजह से population आपकी कम हो गई है. Among 19 notified scheduled tribe in Tripura, Tripuris are the largest. According to 2011 census, there are at least 5.92 lakh Tripuris in the state, followed by Riangs जो कि 1.88 लाख है, एंड जमातियाज जहाँ पे आपके 83,000 आपके पास है. उसके बाद डिमांड फ्रॉम द सेंटर टू कार्व आउट सेपरेट स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये भी आपका डिमांड एक सेपरेट स्टेट उनके लिए बनाया जाए. तो ये है यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिमांड फ्रॉम यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका सही है. डिमांड फ्रॉम टू कार्व आउट सेपरेट स्टेट अंडर आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The long pending demand for a separate state for Tripura is because the indigenous community has now been reduced to around 10%. ये 30% आपके रिड्यूस हो चुके हैं. तो ये गलत हो गया, ये आपका गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है. ये पॉइंट आपको देता. आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडमिशन और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट. इसको ध्यान से सुनना. आर्टिकल 2 इट डील्स विद द of the constitution, it deals with the admission or the establishment of the new state. Parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and condition as it thinks fit. है ना. तो यहाँ पे किसी भी नए स्टेट को इंक्लूड करने के लिए आर्टिकल 2 है आपका. आर्टिकल 3 की बात किया जाए, इट कम्स इनटू प्ले इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द न्यू स्टेट. नए स्टेट के फॉर्मेशन या फिर उसके एरिया का बाउंड्रीज का अल्टरेशन, उस पर आपका ये करता है आर्टिकल 3 के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ बी, 2 ओनली. नेक्स्ट देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पैका विद्रोह, पैका रिबेलियन. पैकाज वेयर पीजेंट मिलिशिया ऑफ द गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा हु ऑफर्ड मिलिट्री सर्विसेज टू द किंग. तो पैकाज जो थे मिलिशिया थे, पीजेंट मिलिशिया थे गजपति रूलर के. तो स्टेटमेंट आपका सही है. इट वॉज एन आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट कंपनी रूल इन इंडिया इन 1917. तो यह आपको ध्यान में रखना है कि ये 1817 में जो पैका विद्रोह हुआ था 1817 दैट टुक प्लेस 40 years बिफोर द फर्स्ट सिपाही म्यूटनी. 1817 की बात किया जाए, 1857 से भी 40 years बिफोर तब तक. तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है. द पैकाज रोज इन रिबेलियन अंडर देयर लीडर बख्शी जागा बंधु एंड प्रोजेक्टिंग लॉर्ड जगन्नाथ एज द सिंबल ऑफ ओडिया यूनिटी. तो यहाँ पे ये 2 स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. आंसर है दैट इज़ 1 and 3. यह आपका हिंदू में भी था. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल. इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज अ बिल प्रपोज्ड लॉ इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेचर बाय लेजिस्लेटर हु इज़ नॉट एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच. मतलब अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार का हिस्सा नहीं है ना, मंत्री नहीं है, तो उनके द्वारा कोई बिल लाया जाए तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम द कंसेप्ट इज मोस्ट पॉपुलर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वेदर द प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ टू बी एडमिटेड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा या फिर जो चेयरपर्सन है राज्यसभा उनके द्वारा रहता है. इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम विथ अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द लेजिस्लेचर द कंसेप्ट डज नॉट अराइज. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में टोटली एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पूरे तरीके से डिफरेंट होता है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो पूरे तरीके से डिफरेंट है. इस वजह से वी कैन से कि ये कंसेप्ट आपका इतना पॉपुलर नहीं है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये आपका पॉपुलर हो जाता है. तो ये गलत है. वेदर द प्राइवेट बिल हैज़ टू बी एडमिटेड और नॉट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
ठीक है। तो ये बेसिकली इट इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट बट इट इज़ डिसाइडेड बाय द लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में जो आपके चेयरमैन हैं उनके द्वारा। तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपका आंसर है दैट इज़ 1 ओनली। नेक्स्ट देखते हैं, 2 bills were introduced in Lok Sabha recently to extend the tenures of Director of Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate, tenure up to maximum of 4 years. The Central Vigilance Commission Amendment Bill and Delhi Police Establishment Amendment Bills were introduced to limit the tenures of the Director of CBI and ED. The CBI and ED chief enjoy a fixed tenure of 2 years from the date of their appointment in the wake of directives of the Supreme Court in the famous विनीत नारायण केस। यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट आपसे जो है वो पूछा है। तो यहाँ पे लिखा है टेन्योर अप टू मैक्सिमम 4 ईयर। टेन्योर जो बात की गई थी डेट वाज रिलेटेड टू 2 ईयर्स, इट्स नॉट 4 ईयर। फिर उसके बाद है कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल एंड दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस किए गए थे जिससे कि जो टेन्योर है सीबीआई और ईडी का उसको रिड्यूस किया जाए, ये आप टेन्योर को लिमिट किया जाए, ये स्टेटमेंट सही है। सीबीआई ईडी जी एंजॉय फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर का फिक्स टेन्योर है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन था विनीत नारायण केस के बाद से ये किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। दिस इज़ अगेन इनकरेक्ट, टेन्योर अप टू मैक्सिमम 4 ईयर्स लिखा है तो ये 2 ईयर्स है। सो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट इज़ डी। सो अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं लाइक बटन जरूर से प्रेस करें। अगर अनअकैडमी से नहीं जुड़े हैं 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIVE, ये कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 9th से एनुअल प्राइज़ हाइक आपका होने जा रहा है और जब आप ज्वाइन करते हैं यूजिंग द कोड SPLIV तो अभी आपके ग्रेट बेनिफिट्स हैं। टेस्ट सीरीज़ है, अमाउंट भी रिड्यूस होगा, कॉम्बो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप ज़रूर से इसका हिस्सा बने। यूज़ द कोड SPLIV, आपकी पूरी जो IAS की प्रिपरेशन घर बैठे आप कर सकते हैं। UPSC CSC कॉम्बैट का भी हिस्सा जरूर से बने 12 दिसंबर को, जिसमें 56 क्वेश्चन और 60 मिनट्स हैं। तो यहाँ पर स्कॉलरशिप आपको मिलेगी अगर आप अच्छा रैंक स्कोर करते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ आप अवेल कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट T20 डेली करंट अफेयर्स अभियान डेली स्टैटिक क्विज, इस सब के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं तो इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता है और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको 20 बुकलेट्स भी साथ में फ्री में मिलेंगी। तो ज़रूर से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। इसका एक कंपाइलेशन जो मंथली है दैट आई विल क्रिएट और मैं आपसे वो शेयर कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।